नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हायर अथॉरिटी पोस्ट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि इनके जीवन में सफलता कब तक मिलेगी, हायर अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति कब तक मिलेगी और आगे का जीवन कैसा रहेगा। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक समझ लिया, बताने का कोशिश करूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पारस्परिक सम्मान को प्राप्त करना चाहता है और धन भी कमाना चाहता है तो इनके हाथ पर वो चिन्ह है जो महालक्ष्मी कारक अवस्था को बताते हैं, जीवन पर धन को बताते हैं, प्रगति व तरक्की को बताते हैं। इस केस में व्यक्ति के जीवन में तरक्की व सफलता होती है। ये चिन्ह जातक को धनवान तो बनाता ही है, साथ ही साथ मान सम्मान भी जीवन पर देता है। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह हैं तो आपको धन, मान, सम्मान हर चीज मिलेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आइए चीजों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नजर जाता है भाग्य रेखा पर। यह भाग्य रेखा एकदम यहाँ से स्टार्ट हुई और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है जीवन के अंतिम समय तक। तो आप अगर ठीक से देखोगे तो ये भाग्य रेखा यहाँ पर आके थोड़ी रुकी है। इसके बाद एक आयु के बाद ये भाग्य रेखा ने एक प्रबल स्क्वायर बनाया है। अगर मस्तिष्क रेखा, ये कंप्लीट माइंड लाइन और ये कंप्लीट हृदय रेखा, अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में एक प्रॉपर स्क्वायर बना हो, जैसा इस प्रकार आपको नजर आ रहा है, तो ये जातक के जीवन में ग्रोथ को बताता है। ये जातक के जीवन में सफलता व प्रगति को बताता है। इस केस में व्यक्ति का जीवन बहुत तरक्की में, प्रगति में, ग्रोथ से भरा हुआ रहता है, नो डाउट। इसके बाद मैं जिस चमत्कारी चिन्ह और धन की बात कर रहा था, तो इस स्क्वायर में इतना ताकत है कि ये आपको धन दे सकता है, आपके जीवन में प्रगति व सफलता दे सकता है। बहुत कम लोगों के हाथ पर, एकदम क्लियर कट कह रहा हूं, बहुत कम लोगों के हाथ पर इस प्रकार के स्क्वायर साइन बने होते हैं और ये धन देने वाला स्क्वायर साइन होता है। कहते हैं ना, गुप्त धन, गिरा हुआ धन की प्राप्ति या फिर आकस्मिक धन लाभ के योग, अचानक धन प्राप्ति के योग, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों को ये सक्रिय करता है। इस प्रकार का स्क्वायर साइन हो तो गुप्त धन, आकस्मिक धन लाभ, जीवन में प्रगति, ग्रोथ, सफलता, ये सब आपको देखने को मिल सकती है, 1% डाउट नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ज़बरदस्त ये कंप्लीट सन लाइन और यहाँ पर एक ट्रायंगल, यहाँ पर एक और ट्रायंगल और यहाँ से एक और ट्रायंगल, बहुत बढ़िया। फिर ये कुछ ब्रांचेस, मतलब बहुत गुणी है और ये बड़े सम्मान की तरफ इशारा करा रहा है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में बड़ा सम्मान, बड़े प्रगति, बड़े सफलता के योग को बताता है। अगर सूर्य रेखा पर इस प्रकार के ब्रांचेस हों तो ये जीवन में सम्मान को तो बताते हैं। अगर सूर्य रेखा पर ब्रांचेस हो तो सूर्य रेखा मान सम्मान की रेखा होती है, प्रगति व सफलता वाली रेखा होती है, धन देने वाली रेखा होती है, धनवान बनाने वाली रेखा होती है। और अगर इस प्रकार की रेखा आप किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित है तो ये जीवन पर धन तो देगा ही देगा, प्रगति व सफलता भी देगा, धनवान भी बनाएगा और बहुत से योगों को ये सक्रिय भी करता है। सक्रियता के हिसाब में इस प्रकार से जीवन पर फल आते हैं और आप सार्थकता को प्राप्त करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं निसंदेह। तो इस प्रकार का सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल, इस प्रकार का सूर्य पर्वत के ब्रांचेस आपको बहुत धनवान बनाते हैं। इसके बाद अगर और प्रगति को देख लें तो यहाँ पर कंटिन्यू आपके हाथ पर प्रोग्रेस लाइन बनी है। जीवन पर पारस्परिक ग्रोथ को तो ये प्रोग्रेस लाइन बता ही देता है। जीवन पर इस केस में पारस्परिक रूप से ग्रोथ होते ही है, प्रगति को आप प्राप्त करते ही हैं, सफलता को प्राप्त करते ही हैं। मंगल रेखा बहुत हद तक चीज़ों से आपको लड़ने में मदद करता है। मंगल रेखा बहुत हद तक आपको बचाव कराता है। मंगल रेखा बहुत हद तक आपके जीवन में ग्रोथ व सफलता को देता है। तो अगर मंगल रेखा भी हाथ पर है तो इस केस में भी व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होगा, इस केस में भी व्यक्ति के जीवन में सफलता होगी व प्रगति होगी। बुध रेखा भी आपके हाथ पर सार्थकता के साथ ही बन रही है, तो बुध रेखा भी एक पॉजिटिव इंटेंट को बताता है, जीवन पर ग्रोथ को बताता है, जीवन पर इस केस में सफलता होती है। बुध रेखा का भी हाथ
हाथ पर होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपके हाथ पर सूर्य रेखा का होना है। तो बुध रेखा भी आपके हाथ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मौजूद है। इस केस में आपके जीवन में सफलता व तरक्की होगी ही। इस केस में आपके जीवन में प्रगति व उन्नति होगी ही। अब हम बात करते हैं, अब 33 वर्ष की आपकी आयु है, इतने अच्छे चिन्ह बने हैं, तो कौन से ऐसे नेगेटिव चिन्ह है जिसने आपको जीवन पर अवरोध किया और किस आयु से आपके जीवन में ग्रोथ होगा, किस आयु से आपके जीवन में प्रगति होगी, सफलता होगी। तो ठीक तरीके से गौर करिएगा। तो ये लाइफ लाइन है, कंटिन्यू परस्पर आपके 33-34 वर्ष की आयु तक ये प्रकार की राहु रेखा है। तो जितना कामयाबी व तरक्की आप डिजर्व करते हैं, जितनी तरक्की व प्रगति आप डिजर्व करते हैं, उस प्रकार की तरक्की व कामयाबी में कमी, उस प्रकार की तरक्की व कामयाबी में दिक्कत है, इस बात का सामना आपको बेशक करना पड़ा होगा। क्योंकि अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा रहेगी तो इस प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति गुजरते हैं, इस प्रकार की समस्याओं से जातक परेशान रहते हैं। तो राहु रेखा का उपाय करेंगे तभी जाके नए उमंगे, नई सार्थकताओं के साथ आप जीवन पर आगे बढ़ पाएंगे और विशेषतम ग्रोथ को प्राप्त कर पाएंगे, विशेषतम उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन पर। क्योंकि अब आप हायर ऑथोरिटी पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हायर ऑथोरिटी पोस्ट के लिए आपके समतुल्य बहुत से लोग ट्राई कर लेंगे, आपसे पैरेलली बहुत से लोग ट्राई कर रहे होंगे, तो सब सफल नहीं हो जाते। अगर थोड़ी भी नेगेटिविटी आपके हाथ पर रहेगी तो यह आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी, या आपको परेशानी व तनाव क्रिएट करेगी। तो बेटर है कि इसका उपाय आप अभी कर ले, ताकि आप जीवन पर नए उमंगों के साथ, नई ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ पाएं और जीवन पर ग्रोथ व सफलता को प्राप्त करते हुए नए नए उपलब्धियों को प्राप्त करके आगे बढ़ पाएं। इसलिए आप अभी से इसका उपाय कर लें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। चलिए, ये तो हो गई बात। अब इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं, आगे चीज़ों को थोड़ा गहराई पूर्वक समझ लेते हैं, बात कर लेते हैं, आपको बताने का कोशिश कर लेते हैं, ताकि आप चीज़ों को गहराई पूर्वक समझ पाएँ, चीज़ों को गहराई पूर्वक जान पाए, इवन मैं बताने में सामर्थ्य रहूँ। अब आप देखोगे, और नेगेटिविटी के रूप में अगर मैं बात कर लूँ तो माइंड रेखा पर भी हल्के फुल्के डिस्ट्रैक्शंस हैं। बृहस्पति का भी थोड़ा डाउन स्थिति, और इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं, तो इंडिपेंडेंट ख्यालात के व्यक्ति होने से जातक अपने मन का करते हैं, अपने मन के हिसाब से चलते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन जब आप अपने खराब समय में अपने मन का करते या अपने हिसाब से चलते हैं तो जीवन का डायरेक्शन थोड़ा गलत हो सकता है, जीवन के परिस्थितियां थोड़ी गलत हो सकती हैं। बाद बाकी कुछ गलत नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है। तो मेनली आपको राहु रेखा के लिए रेमेडी करना है। और भाग्य रेखा आप देखोगे तो 32 ईयर से 36 ईयर तक बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं। तो जब भाग्य रेखा किसी प्रकार से तनावग्रस्त हो तो ये जीवन पर बताती हैं, ये जीवन पर परेशानियों को बताती हैं, ये जीवन पर तनाव को बताती हैं। इस केस में जातक के जीवन में परेशानी व तनाव परस्पर जातक को देखना पड़ता है। तो आप भाग्य को लेके भी थोड़ा सा किंतु परंतु के शिकार हैं। तो जब मैं उपाय राहु रेखा का करूंगा तो ये भाग्य रेखा भी समतुल्य कार्य करेगी आपके अनुकूल। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपके एक प्रॉब्लम होती है तो कोई दूसरा चीज़ भी ट्रिगर होता है। जैसे आपका राहु रेखा था तो इसने ट्रिगर कर दिया भाग्य रेखा को, क्योंकि राहु रेखा ने आपको अचीवमेंट तो देना नहीं था, राहु रेखा ने आपको प्रगति तो देनी नहीं थी, राहु रेखा ने आपको पैसा तो देना नहीं था। तो इस राहु रेखा ने इस भाग्य रेखा को ट्रिगर कर दिया, तो ये भाग्य रेखा धूमिल दिखने लगी। ऐसा भी बहुत केसेस में होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी भाग्य रेखा ही डिफेक्टिव है। इसका मतलब है एक बड़ी परेशानी ने ट्रिगर किया और ये भाग्य रेखा ने उसका जो धक्का था वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपने आप को फेंट कर दिया, अपने आप को धूमिल कर दिया। मतलब आपके जीवन पर भाग्य रेखा के रिगार्डिंग फल नहीं आ रहे हैं, इस चीज का ये परिचय करा दिया। तो ये अश्योरिटी सर्टेनिटी है। इस केस में जीवन पर इस प्रकार के पारस्परिक तनाव आपको देखने को मिलते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है, ये नॉर्मल है, ये जीवन पर चलता रहता है। इसको लेकर इतना चिंतित भी आपको नहीं रहना है। चलिए, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अब आप जीवन रेखा साकी की लाइफ को कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली 34 साल तक तो आपकी राहु रेखा देखी, तो जितना कामयाबी हो, जिस प्रकार की आपकी हथेली है उसमें सार्थकता व कामयाबी आपको मिली नहीं होगी। हाँ, प्रोग्रेस लाइन थी तो एक कामयाबी जरूर मिल गई। ये फिर 36वें वर्ष की आयु से आपकी जीवन पर प्रगति की रेखा है। तो मूल ग्रोथ 36 वर्ष के बाद आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो बेटर ये है कि अभी से आप इसका उपाय कर लें, बेटर ये है कि अभी से इसको आप लेके चले ताकि आपको आगे तकलीफ ना हो। आप अभी से इसका उपाय करते हुए चले ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ पाएँ और आगे की जीवन रेखा बढ़िया दिख रही है। मुझे कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। बाकी मंगल रेखा है, जीवन पर ग्रोथ व सफलता को ही बताती है, नो डाउट। लग्जूरियस लाइफ के योग बने वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट के योग भी प्रबल हैं। जैसे राहु रेखा का सीन खत्म होगा, ये सब फल आपको इनहेंस करते हुए दिखेगा, मिलेगा। थोड़े बहुत स्ट्रेस थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। और गजब का थम स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये वाह करते जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन
बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। ये सब लाइंस थोड़ा सा इरिटेट करते हैं आपको, थोड़ा सा क्या होता है ना, असहजता महसूस होती है, थोड़ा एंजाइटी आती है इस केस में। बाद बाकी आप देखोगे तो समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। ये टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट के ऊपर है। तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होते हैं, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं नो डाउट। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करके चलते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन रेखा तो आपकी अच्छी दिखी मुझे नो डाउट। बाकी ये जो भाग्य रेखा है ये भी अच्छी नज़र आ रही है। ये स्क्वायर बहुत महत्वपूर्ण स्क्वायर होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा ट्रायंगल्स के साथ, इससे बहुत धन देने वाला योग होता है। आगे त्रिशूल नुमा आकृति के साथ भी ये सब ब्रांचेस का भी अच्छा बेनिफिट मिलता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज़ है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक गजब की दिख रही है आपको भाग्य रेखा। बुद्ध रेखा चंद्रमा तक गई है, तब घर से दूर की उन्नति होती है, घर से दूर का वास होता है। ये सब चंद्रमा पर लाइंस यात्राओं को बता रही है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी नो डाउट। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। ये सब भी हल्के हल्के भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। ये सब कुछ ट्राइंगल्स हैं जो बेनिफिट कराते ही कराते हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।